तो विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार पुनः। तो कक्षा 10वीं गणित पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न पत्र के आधार पर जो 2019-20 में आयोजित हुआ है, आज हम 4 मास वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, ये 4 क्वेश्चन है 14 तक। 4 × 4 16 नंबर, यानी मैं आधे घंटे में आपको 16 नंबर देने वाला हूं। आपका बेस क्लियर है, पूरे कोर्स आपको करा दिया गया है, सारे वीडियोस आपको भेजे गए हैं। अब हम ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस 1 बाय 1 करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें सब समझ में आएगा। पहला और आपको और मजेदार बता दें कि 4 नंबर वाले चारों क्वेश्चन में आर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना रहेगा। जैसे प्रश्न नंबर 11 लिखता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। ये प्रश्न है 4 नंबर का। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। ए बिग स्फीयर is made by melting down 64 small sphere, each of radius 2 centimeter. Find radius of बिग स्फीयर। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना है, आपको मैं एक चीज बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा। जब प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो पिक्चर बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये 64 स्मॉल स्फीयर लाइक दैट, ऐसा मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। ये ऐसा 64 स्मॉल स्फीयर है। 64 यहाँ हो ना हो, बट हम उसको 64 इज्यूम कर रहे हैं। ये 64 स्फीयर है। इस स्फीयर को मेल्ट किया जा रहा है और एक स्फीयर बनाया जा रहा है। इसकी रेडियस हमें नहीं मालूम, और ये जो स्मॉल स्फीयर है इसकी रेडियस हमें पता है 2 सेंटीमीटर और इसकी नंबर है 64। तो जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके नया चीज बनाते हैं तो वॉल्यूम से संबंधित होता है आयतन। तो आयतन से हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें करना क्या है? हमें एक नया स्फीयर बनाना है। हम माना बड़े गोले की त्रिज्या r है। ओके, तो V1 = V2। V1 में हम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, जो बड़े गोला बना रहे हैं। और V2 में हम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 64 लिखेंगे नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ स्फीयर 64 दिया है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। आर क्यूब = क्या होगा? स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कहीं हमने 2 सेंटीमीटर लिखा होगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो 2⁻³ × 64, तो आर क्यूब क्या होगा? फिर से इसको 8 लिख सकते हैं और 64 को भी हम 8 × 8 लिख सकते हैं। तो आर क्यूब क्या होगा? 8 3 बार आ रहा है, तो 8 का पावर 3। घातों की तुलना कर दो या
घनमूल ले लीजिए तो r बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी उस बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। A big sphere is formed by melting 64 small sphere in which each of radius 2 centimeter, then find the radius of big sphere। तो जब भी हम कोई मेल्ट करते हैं तो वहां पर हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, आयतन को, और हमने माना बिग स्फीयर का जो रेडियस है r है, तो 4/3 पाई r क्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, और स्मॉल स्फीयर भी वही फार्मूला रखेगा बट रेडियस की वैल्यू चेंज रहेगी। नंबर 64 है, हमने r की वैल्यू 2 रख दिया, सॉल्व किया तो ये आंसर मिल गए। तो ये कितने मास के क्वेश्चन थे? 4 मास। कितने मास? 4 मास। मजेदार बात है इसमें r भी है, हमें एक क्वेश्चन r भी दिया है। देखते हैं r वाला क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शंस में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं। हमने मेंसुरेशन के 4 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आपने बहुत अच्छे से उसे देखा होगा। इसके आर में एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इधर लिखता हूं। एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। शंकु पर केंद्रित है प्रश्न। इफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन is 12 centimeter and height is 8 centimeter, find TS and volume। TS total surface, find TS and volume of cone। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अब मुझे बताइए कोन कैसे होता है। दिस इज द डायग्राम, कोन का डायग्राम आप बना सकते हैं लाइक दैट। ये आपका H कहलाता है, L कहलाता है, R कहलाता है। तीनों में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L को स्लांट हाइट बोलते हैं, R को रेडियस बोलते हैं, H को हाइट बोलते हैं। अब हमें इस पिक्चर में व्यास यानी त्रिज्या का दुगना, डायमीटर ये गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर। तो 2R इक्वल टू 12, तो R इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने R निकाल लिया। हाइट H गिवन है, ऊंचाई H दिया है 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, व्यास 2R को बोलते हैं, 2R 12 दिया है तो R की वैल्यू 6 हो गया, हाइट 8 दिया है। ये रिलेशन है, L निकाल लेते हैं, L की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का वर्ग यानी 6 इंटू 6, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, 36 प्लस 64 100। तो L स्क्वायर 100 है, तो L की वैल्यू √100, √100 का मतलब 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। L मिल गया, H मिल गया, R मिल गया। अब हमको निकालना है TS, टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट R प्लस L। ये फार्मूला है पाई आर R प्लस L। पाई वैसे ही रहने दीजिए, R की वैल्यू 6 रख दीजिए, R की वैल्यू 6, L की वैल्यू आपने माना है 10, ये पाई, ये 6, ये 16 हो गया। 16 6 जा नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 का 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 96 पाई, यानी आंसर आ गया 96 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन रॉन्ग किए तो आपको चेक करना पड़ेगा।
फिर से देख लीजिए, टोटल सरफेस पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई हमने वैसे ही रहने दिया, आर 6 रखा, एल 10 रखा, 10 और 6 16, 16 इंटू 6 96 पाई, 100% राइट। अब हमको एक चीज और निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 6 स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको दिया है 8, तो क्या होगा 1/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 8, 1 जा 2 जा 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो 96 पाई स्क्वायर क्यूबिक, 96 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वालों को। समझ में आ गया होगा मेरी बात। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई वैसे ही रखें, 6 स्क्वायर रखें, 8, 6 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, 96 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन और 96 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, 4 नंबर दोनों हमने बना लिया, ऑप्शन भी बना लिया और मतलब दोनों क्वेश्चन हमने बना लिया, तो बहुत आसान है। फिर से देख लीजिए, व्यास 2r 12 दिया था, r 6 हो गया, h दिया है, एल आर एच में रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, 10 आ गया, केवल फार्मूला यूज किए टोटल सरफेस और वॉल्यूम का। टोटल सरफेस पाई आर आर प्लस एल, इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका यूनिट क्यूबिक होता है, प्रश्न सेंटीमीटर में है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डन किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, वो भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला निकालना है मीडियन। क्वेश्चन है मध्यिका ज्ञात करो, मध्यिका निकालो, 4 मार्क्स का है, और इसी के आर में है बहुलक निकालो, बहुलक यानी मोड। मैं दोनों क्वेश्चन साथ साथ करूंगा ताकि समय में हम काम कर सकें। क्वेश्चन लिखते हैं मध्यिका का, ये लिखा है वर्गांतर और यहाँ लिखा है आवृत्ति। आवृत्ति को एफ बोलते हैं, वर्गांतर को क्लास बोलते हैं। ये दिया है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 1, 12, 24, 32, 10, 5। ये मध्यिका है, मीडियन। तो यहाँ पर हम एक CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे होगा, 1 का 1 लिख देंगे, ध्यान दीजिए आप, 1 और 12 13, 13 और 24 8 करना है, तो क्या होगा 3 और 4 7, 2 और 1 3 37, 7 और 2 9 69, 79 84, और इसको भी यदि हम 8 करें फ्रीक्वेंसी को तो ये भी 84 आएगा। अब मीडियन निकालने का फार्मूला होता है मीडियन, L1 प्लस m माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, ये मीडियन का फार्मूला है। L1 प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। इस m क्या होगा, m होता है n/2, n 84 है बाई 2, तो ये हो गया 42, m की वैल्यू 42 आ गया। अब कैपिटल F और स्मॉल f जानने के लिए इस 42 को CF वाले लाइन में ढूंढेंगे। 42 कहां पर है, 1 में है नहीं, 13 में नो, 37 नो, 69 के अंदर है, इसको ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक, और यहां लिख देंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास
तो ये मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ होता है, बहुत अच्छे से देखिए आप। और 69 के लेफ्ट में जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्मॉल एफ होगा। और इसके और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो लोअर लिमिट ये L1 30 होगा। तो बस वैल्यू रखना है, L1 की वैल्यू हम 30 रख देंगे। फिर से सुन लीजिए, m बराबर 42 आया, यहां तक समझ में आ गया। इस 42 को CF में आपने सर्च किया, खोजा तो 69 के अंदर 42 इन्वॉल्व है। इसको ब्लॉक बनाया, मीडियन क्लास लिखा। 69 की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ, लेफ्ट वाली फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ और लेफ्ट वाला 30 40 में जो लोअर लिमिट है वो L1, उन मानों को यहां रखना है। L1 30, m रख देंगे 42 माइनस कैपिटल एफ 37, स्मॉल एफ 32। आई जो इंटरवल है ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आप देख रहे हैं इंटरवल कितने का है, 10 का। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से 30 का 30 प्लस 42 में 37 निकालेंगे तो 5 अपान 32 इंटू 10। तो देखो 2 5 जा 2 16 जा, तो 30 प्लस 5 5 जा 25 अपान 16। अब 25 को 16 से डिवाइड कर लीजिए, 16 1 जा 16, 9 बचा, 16 5 जा 18, 10 बचा, 6 जा 96, 1.56 आया। तो 30 प्लस 1.56, तो आंसर क्या आ गया 31.56, मध्यिका हुआ, मीडियन हुआ। और इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए 30 to 40 के अंदर। ये हो गया आपका मीडियन। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या मीडियन समझ में आ गया? अब इसी का एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिया आर दिया, बहुलक मोड। फिर से देखिए ये क्वेश्चन का पार्ट था, आवृत्ति हो रही है, हमने CF निकाला। CF कैसे निकालते हैं, 1 का 1, 12 और 1 13, 13 और 24 37, 37 32 69, 69 10 79, 79 5 84। 84 is a even number, therefore m is a n by 2। अगर odd नंबर आता तो m is n plus 1 by 2 में भी ले सकते थे, n by 2 भी ले सकते थे। 42 को हमने सर्च किया, 69 के अंदर है, उसके जस्ट ऊपर कैपिटल है, लेफ्ट स्मॉल है, L1 फार्मूला L1 प्लस m माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इनटू i में पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक निकालते हैं। क्वेश्चन है वर्गांतर, फिर से दिया है आपको वर्गांतर और आवृत्ति। हम क्या निकालने जा रहे हैं, बहुलक। इसमें क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 112, 24, फ्रीक्वेंसी चेंज है, फ्रीक्वेंसी है 4 5 16 12 32। ये फ्रीक्वेंसी, इसका मोड निकालना है। मोड, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, मोड इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला। अब F1 क्या है, F0 क्या है, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा। मोड यानी बहुलक, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बहुलक क्लास बोलते हैं, तो 16 सबसे ज्यादा है, तो ये आपका बहुलक क्लास हो गया, बहुलक वर्ग। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, 16 के ऊपर वाले को आप F0 बोलते हैं, 16 को F1 बोलते हैं और उसके नीचे को F2 बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज नोन एज ए मोड क्लास, बहुलक वर्ग, वो F1 नाम है उसका, और उसके ऊपर जो है उसका नाम F0 और जो नीचे है उसका नाम F2। क्लियर? और F1 के लेफ्ट की ओर चलेंगे तो लोअर लिमिट L1, बस मान रखते हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया, L1 इक्वल टू 20, F1 इक्वल टू 16, F0 इक्वल टू 5, F2 इक्वल टू 12 एंड I इक्वल टू 10, इंटरवल 10। इन मानों को उठा के रख देना है। चलिए रखते हैं 20 प्लस F1 क्या रखेंगे 16 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 5 माइनस 12
इंटू 10। तो क्या होगा, 16 में से 5 11, 11 होगा। 16 टू जा 32 और ये 17, 12 और 5 माइनस कर दो। 12 में 7 5, 2 में से 1 1, 15 इंटू 10। अच्छे से करके देख लो, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 16 टू जा 32, 12 5 17, 12 में से 7 5, 2 में से 1 1, 15। ये 5 टू जा 5 3 जा, तो फिर क्या आ गया 20 प्लस 11 टू जा 22 अपॉन 3। अब 22 को 3 से डिवाइड कर दो भैया। 3 7 जा 21, 1 बचा। 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, फिर से 3, तो 7.33। 7.33, तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 20 प्लस 7.33, देयरफॉर 27.33। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपके सामने मीडियन बना हुआ है, ये मोड बना हुआ है, ये फार्मूला है। मैंने सारे स्ट्रक्चर बताया। बहुलक में हम सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होता है उसे बहुलक वर्ग लेते हैं, उसे F1 बोलते हैं। ऊपर को F0, नीचे को F2। लेफ्ट में जो लिमिट है उसकी लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं। फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into I. F1 is a frequency of mode class, F0 is a frequency before the mode class, F2 is a frequency after the mode class, I is a interval, L1 is a lower limit. तो मेरे ख्याल से ये बातें सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका डन। ओके, क्लियर। 4 मार्क्स। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। यानी हमने टोटल 4 क्वेश्चंस कर लिया, बट कायदे से हमने 2 ही क्वेश्चन किया है, ऑप्शन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं भाई। चलिए, प्रश्न 13। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है आर में, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। अंग्रेजी में बोले तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। The distance between two cards, the distance between two cards is 24 centimeter. Find length of card. चलिए, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जब ज्योमेट्री करेंगे तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। अभी हम इसमें ऑप्शनल वाला क्वेश्चन ले रहे हैं।
एक सर्कल है, ध्यान दीजिए आप, ये सर्कल, इसका रेडियस, ये डायमीटर है, ये दो कार्ड है, एक कार्ड का नाम ए बी है, दूसरे कार्ड का नाम सी डी, ये सेंटर है, यहां से यहां तक मान लीजिए इसको एम एन बोल रहा हूं, एम एन जो है आपका एम एन 24 दिया है। हम एक को एक्स मान लेते हैं, इसको एम ओ को एक्स मान लिए, एम ओ बराबर एक्स, तो ये पूरा 24 है। कौन 24 है? एम एन, एम एन को हम देखो, एम एन को हम क्या लिख सकते हैं? एम ओ प्लस ओ एन, एम एन हमको 24 दिया, ध्यान दीजिएगा, एम ओ को आपने एक्स माना, तो ओ एन क्या होगा? 24 माइनस एक्स ओ एन, ध्यान दीजिए आप, इसको एक्स को शिफ्ट किया तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? 24 माइनस एक्स हो गया, और ये रेडियस है, इसको ठीक से ज्वाइन कर दी, ये रेडियस और ये भी रेडियस है। रेडियस आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? देख लीजिए, आपको दिया है कहीं पे 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, ये 20 दिया, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाना है, और ये क्या होगा? हमको कार्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। लेंथ ऑफ कार्ड आपको निकालना है, कैसे बनाएंगे? सर्कल है, दो कार्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो कैसे बनाएंगे? अब आप लगा दीजिए फार्मूला। आपको कार्ड का लेंथ निकालना है, कार्ड ये, आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, यहां पर एम बी, एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एन डी स्क्वायर ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ये दो बराबर एंड समांतर जीवा बोला है, तो ये ए बी एंड सी डी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 20 कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर 576 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 48x, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 48x इक्वल टू 576, तो x इक्वल टू 576 अपॉन 48, इसको डिवाइड कर लीजिए, 576 को डिवाइड करिए इससे 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 12 12 जा, फिर 12 आ गया, x की वैल्यू 12 आ गया, तो ये भी 12, 24 माइनस एक्स, ये भी 12, क्लियर, x इक्वल टू 12, तो दूसरा भी 12, और ये 12 है, तो पूरा कार्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2,
24 सेंटीमीटर हो जाएगा। OM 12 आया, अभी आपका ये 12 आया, अभी 24 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ये 12 आया हमारा, अब इसको निकालना है, तो 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400, 12 स्क्वायर 144, 400 में 144 निकालिए, 10 में से 4 6, 9 में से 4 5 और 4 में से 1 3, 356, 356 एम किसकी वैल्यू आया, एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम रख देंगे। तो अब 3 10 में से 4 6 और 9 में से यहाँ से कैरी लिए 356, किसका स्क्वायर रूट है, 16 का होना चाहिए, 16 का करके देखिए आप, यस, तो ये 16 आ जाएगा, 356 का स्क्वायर रूट 16 आया, तो एम भी 16 ये भी 16, तो टोटल कार्ड का लेंथ 32 आ जाएगा, 16 इंटू 2 32। फिर से देख लीजिए, हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल में एम बी स्क्वायर ये सॉल्व किए, x की वैल्यू 12 आया, अब इसमें हम रखते हैं 12 पहला इक्वेशन में, तो 400 minus 144, 356 is a square root of 16, तो एम बी is a 16, तो ये भी 16, तो टोटल इज a 32, तो लेंथ ऑफ कार्ड इज a 32। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको।